गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका डोली वर्मा। आज हम संस्कृत माधुरी से पंचदश पाठ पढ़ेंगे। पंचदश पाठ है हमारा कालिदास पांडित्यम। कालिदास से पांडित्यम यानी कालिदास का पांडित्य है, उसकी इंटेलिजेंस कि वो कितना बुद्धिमान था। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले भी संस्कृत में कालिदास जी के बारे में बताया है कि कालिदास जी ने संस्कृत में अपना अनूठा योगदान दिया है, अपनी रचनाएं दी हैं। तो आज हम उनके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। योगेश मित्र विनोद, हे मित्र विनोद, वद बोलो, कस्य एतते चित्रम, ये किसका चित्र है? विनोद है। एष लेखन कार्यम करोति, यह लिखने का कार्य कर रहे हैं। अतः कोऽपि लेखक अथवा कवि प्रतीयते, अतः कोई लेखक या कवि प्रतीत हो रहे हैं। योगेश आम हाँ, एष महाकवि कालिदास है, यह महाकवि कालिदास है। विनोद जानामि जानता हूँ, स भोजराजस्य सभा पंडित आसीत, वह कौन थे? भोजराज के सभा के सभा पंडित थे। योगेश सत्यम, सत्य है, सही है। तरहि अद्य कालिदासस्य पांडित्य विषय पठाम, तो आज हम क्या करेंगे? कालिदास के पांडित्य के विषय में पढ़ते हैं। पुरा धारा राज्ये भोज नाम नृप अभवत्, पहले धारा राज्य में भोज नाम के एक राजा थे। तस्य सभायाम, उनकी सभा में अनेके पंडिता आसन, उनकी सभा में अनेक पंडित रहते थे। तेषु कालिदास मूर्धन्य कवि आसीत, उनमें कालिदास नाम के एक प्रमुख कवि थे। एक बार भोजराज कालिदासम अवदत्, एक बार भोजराज ने कालिदास से बोला, सुकवे, हे सुकवि, मम चरम अंतिम श्लोक पठ है, मेरा अंतिम श्लोक पढ़ो। यानी एक जब इंसान, अंतिम चरण का मतलब था कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उनके बारे में एक श्लोक बोला जाता है, तो वो ये कहते हैं कि मेरा अंतिम श्लोक पढ़ो। कालिदास अवदत्, कालिदास बोलते हैं, महाराज चिरम जीवतु भवान, आप चिरकाल तक यानी लंबी आयु जिए। ना अहम अशुभम श्लोकम वदामि, मैं ऐसा अशुभ श्लोक नहीं पढ़ूंगा। बार बार कृताग्रहेन, ग्रह यानी आग्रह करने पर, खिन कालिदास धारा नगरी परित्यज्य कुत्रापि अगच्छत्, बार बार आग्रह करने पर खिन होकर, नाराज या परेशान होकर कालिदास धारा नगरी परित्यज्य कुत्रापि अभवत्, धारा नगरी को परित्यज्य छोड़कर कुत्रापि कहीं और अगच्छ चले गए। जब राजा ने कालिदास से बार बार यही कहा कि नहीं ये श्लोक पढ़ो, तो वो ने क्या हुआ? वो गुस्सा हो गए, परेशान हो गए और धारा नगरी को छोड़कर चले गए। कालिदासम अन्वेष्टुम नृपेन गुप्तचरा प्रेषिता, कालिदास को अन्वेष्टुम ढूंढने के लिए या खोजने के लिए नृपेन राजा ने गुप्तचरों को प्रेषिता भेजा। जब कालिदास जी चले गए तो राजा ने क्या किया कि कुछ गुप्तचरों को कालिदास को ढूंढने के लिए भेजा। एक बार एक गुप्तचर नृपम अवदत्, एक बार एक गुप्तचर राजा से बोला, मैं श्रुतम सुनकर यत कर्णपुरे ग्रामे गोपाल नाम कृषकस्य गृहे चतुर अतिथि वसति। गुप्तचर क्या बोलता है? मैंने सुना है कर्णपुर गांव में गोपाल नाम का कृषक के घर में एक चतुर व्यक्ति आया है, अतिथि आया है। उसने क्या कहा कि पास ही के गांव में, कर्णपुर जो गांव है उसमें एक बहुत ही चतुर व्यक्ति आया है। किसके? एक कृषक के यानी किसान के घर में एक चतुर व्यक्ति आया है। भोज स्वयं योगिना वेशम धृत्वा, भोजा राजा भोज जो थे स्वयं अपने आप योगी का वेश धृत्वा धारण करके, तत्र वहाँ
अगच्छत् गए। अब राजा ने क्या किया कि स्वयं क्या था कि एक योगी का वेश बनाया और खुद स्वयं कहाँ गए, इस गांव में गए। कृषक तम अपृच्छत्, किसान ने उनसे पूछा, योगीराज कुतः आगमन भवत, आप कहाँ से आए हैं? योगी अवदत्, योगी बोले, अधुना अहम धारा नगरिया आगच्छामि, मैं कहाँ से आया हूँ? धारा नगरी से आया हूँ। धारा नगर था ना राजा भोज की। इदम श्रुत्वा अतिथि, यह सुनकर, इदम यह श्रुत्वा सुनकर अतिथि कालिदास, कौन था अतिथि? वो कालिदास थे। गृहात, घर से, बहिरागत्य पृच्छति, घर से बाहर आकर पूछते हैं, अपि कुशली भोजराज, क्या भोजराज कुशल हैं? वो कुशलता पूछ रहे हैं राजा भोज की कि उन्हें पता लगा कि धारा नगरी से कोई आया है, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं कि राजा भोज की कुशलता पूछते हैं। योगी अवदत्, योगी बोलता है, भोजराजस्तु दिवंगत, भोजराज तो मर गए, दिवंगत माने मरना। अधुना अतिथि शोकाकुल अभवत, यह सुनकर अब क्या था कि अतिथि जो था वो बहुत शोकाकुल हो गया, शोक में हो गया कि राजा जी मर गए। स चरमम श्लोके अवदत्, अब उसने क्या किया कि अंतिम श्लोक बोला, जो राजा पहले बोलने के लिए बोल रहा था, अब उनके मर जाने पर कालिदास ने वह श्लोक बोला। अध धारा निराधारा, निरालंबा सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे। आज धारा निराधारा, यानी आज धारा नगरी जो है निराधार हो गई है, इसका कोई आधार नहीं रहा। निरालंबा सरस्वती, यानी सरस्वती बिना आधार के हो गई है, बिना सहारे के हो गई है, अब धारा नगरी में कोई सहारा नहीं रहा। पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगता, ये पंडित खंडित हो गए, सभी खंडित हो गए और भोजराज चले गए हैं। तो आज जो ये धारा नगरी है वो क्या हो गई है, बिल्कुल पूरी तरीके से खंडित हो गई है। आज इसका कोई भी आधार नहीं है, ये बिल्कुल निराधार हो गई है, इनका कोई सहारा नहीं बचा है। एतत्, यह श्लोकम, श्लोक श्रुत्वा सुनकर योगीराज मंद मंद हंसती, यह श्लोक सुनकर योगीराज मंद मंद हंसते हैं। योगी ने सस्मितुम मुखम विलोक्यातिथि कालिदास वदति, योगी का ऐसा मुख देखकर अतिथि कालिदास वदति कहते हैं, अहो महाराज भवान आप, महाराज आप, वंचितो अहम, वंचितो अहम में मैं बहुत क्या हुआ कि वो शौक में हो गए। तरही एवं अपि श्लोक सुनती, तो वो क्या कहते हैं, तो मैं अब एक और श्लोक सुनाता हूं आपको। अध धारा सदा धारा, सदा लंबा सरस्वती, पंडिता मंडिता सर्वे भोजराते भुवंब गति। मीन्स आज धारा सदा धारा हो गई है। पहले क्या कहा था कि निराधार हो गई है, अब कहा सदा धारा बह रही है। सब इसके सदा लंबा सरस्वती, सब पंडित सर्वे भोजराज भुवंगते, मीन्स के अब जो है दोबारा से ये धारा क्या हो गई है, वो प्रवाह धारा बहने लगी है सभी, क्योंकि अब जो है भोजराज धरती पर स्थित हैं, तो ये धारा नगरी जो सदा धारा यानी अच्छे आधार वाली हो गई है। सरस्वती को सदा आलंबन मिला हुआ, यानी सरस्वती माता को अब आलंबन पूरी तरह से दोबारा से मिल गया है। क्योंकि पहले क्या था कि जो वो थी ये था बताया गया है कि पहले जो धारा नगरी थी वो कैसी हो गई थी, बिना राजा के बिना आधार के हो गई है, क्योंकि अब उनको पालने वाला नहीं रहा है। तो इसलिए इसमें कहा कि अब दोबारा से यह सदा धारा हो गई है।